हमने एंटर प्रेस करा -V के साथ में, ठीक है। आप देख सकते हैं पैकेज जाना स्टार्ट हो गए। मैं फिलहाल इसे कंट्रोल C की मदद से रोक रहा हूं। और अगर हम अपने वायरशार्क पे आते हैं तो आप देखोगे कि ये जो सेंडर्स पोर्ट है, यहाँ पे आपको साफ साफ पोर्ट नंबर 53 दिख रही है जो अलग अलग पोर्ट्स पे पैकेट भेज रही है। सो लर्नर्स, आज हम एक ऐसी शानदार टेक्निक का यूज लेने वाले हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग तरीके से फायरवॉल को बाईपास कर पाते हैं। पहला रीजन फायरवॉल को बाईपास करने का ये रह सकता है कि अगर फायरवॉल आपको केवल इस वजह से रोक रहा है कि आप लोग जिस पोर्ट से पैकेट भेज रहे हो, जिस कॉमन पोर्ट का आप यूज ले रहे हो नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो पोर्ट कोई सॉफ्टवेयर यूज लेता है जैसे कि Nmap, Zenmap या फिर Mscan, है ना। हर एक टूल का एक फिक्स पोर्ट होता है नेटवर्किंग में स्कैनिंग करने के लिए, और ये बात फायरवॉल को पता है। तो अगर फायरवॉल ने देखा कि सर उसके पास जितने भी पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उसमें जो सेंडर्स पोर्ट है वो है 8181 और उसे पता है कि ये पोर्ट तो ज्यादातर Nmap ही यूज लेता है, तो वो आपको रोकेगा, वो आपको ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसे पता है आप एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल का यूज ले रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क स्कैनिंग टूल की मदद से हम बातचीत तो नहीं करेंगे, डेटा स्कैन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि फायरवॉल ने पोर्ट से रिलेटेड फिल्टर्स लगा रखे हो, यानी कुछ ही ऐसी पोर्ट्स हैं जिन्हें अलाउ कर रखा हो नेटवर्किंग में बात करने के लिए, पैकेट्स रिसीव करने के लिए, जहां पे लिसनिंग चालू हो, जहां पे डेटा रिसीव हो सकता हो, है ना, या जिन रस्तों से डेटा रिसीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, बहुत कॉमन पोर्ट है, पोर्ट नंबर 53 है, डोमेन का काम करती है DNS का, तो उसकी पोर्ट्स को नॉर्मली अलाउ रखा जाता है। तो अब अगर मैं किसी भी मशीन में स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा हूं और मुझे पता है मैं किसी दूसरी पोर्ट से पैकेट भेजूंगा, तो फायरवॉल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फायरवॉल ने शायद पोर्ट से रिलेटेड फिल्टर लगा रखा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ पे जो हमारी सेंडर्स पोर्ट है, जिस रास्ते से हम पैकेट भेज रहे हैं, वो एक ऐसा रास्ता ही सिलेक्ट करें जो फायरवॉल ने अलाउ कर रखा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्ट्स के फिल्टर्स को चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी पोर्ट्स है जिन्हें स्पेशल अलाउंस दी गई है, जिन्हें स्पेशली अलाउ करा गया है पैकेट सेंड करने के लिए या पैकेट रिसीव करने के लिए। तो अब इस काम को हम करेंगे कैसे, अपनी पोर्ट कैसे बदले, सेंडर्स पोर्ट कैसे चेंज करें, सोर्स पोर्ट कैसे चेंज करें। तो उसके लिए सर हम कमांड लिखेंगे nmap -source -port, ठीक है। और ये कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पे हमारे जो भी पोर्ट हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 53 के जरिए अब पैकेट सेंड करे जाए, तो मैंने पोर्ट 53 लिख दिया और मेरे विक्टिम का जो भी IP होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो अब इस विक्टिम पे स्कैनिंग होगी और पोर्ट दिखाई जाएगी पोर्ट 53। ऐसा करने के लिए या स्कैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एक बार वायरशार्क को स्टार्ट कर देते हैं, जो नेटवर्क स्निफिंग को परफॉर्म करके हमें बताएगा कि आप नेटवर्किंग में क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हमने अपने डिवाइस यानी ETH0 को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पे स्कैनिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमने एंटर प्रेस करा -V के साथ में, ठीक है। आप देख सकते हैं पैकेज जाना स्टार्ट हो गए। मैं फिलहाल इसे कंट्रोल C की मदद से रोक रहा हूँ। और अगर हम अपने वायरशार्क पे आते हैं तो आप देखोगे कि ये जो सेंडर्स पोर्ट है, यहाँ पे आपको साफ साफ पोर्ट नंबर 53 दिख रही है जो अलग अलग पोर्ट्स पे पैकेट भेज रही है, यानी सेंडर्स पोर्ट डिफरेंट हो सकती है और रिसीवर पोर्ट्स भी डिफरेंट हो सकती है। और अभी यहाँ जो स्कैन हो रहा है ये पूरा का पूरा पोर्ट नंबर 53 से जो सोर्स पोर्ट है, जो सेंडर्स पोर्ट है, वो पोर्ट 53 और आगे अलग अलग पोर्ट्स है। और ऐसा करने पे रिप्लाई मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इस ऑप्शन को यूज नहीं लेते तो Nmap कैसे काम करता है आपको ये भी दिखाते हैं। अगर हम सोर्स पोर्ट को यूज नहीं लेते, अगर हम केवल विक्टिम का IP लिखते और यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट है उसे मेंशन नहीं करते, तो ये जो भी एक बार डेटा लेकर आएगा वो करने के बाद कैपिटल P स्मॉल n कर देते हैं। हो सकता है फायरवॉल ने हमें पिंग करने की वजह से रोक दिया है, ठीक है। तो अभी जो भी डेटा लेकर आया हमारे पास, इसने बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट का यूज लिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो जो इसने सोर्स पोर्ट का यूज लिया है वो है 56124 और जो डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं वो चेंज होती रहती है। तो हो सकता है फायरवॉल को ये बात पता हो कि Nmap जो है वो 56, ये जो पोर्ट नंबर था 56124, इसको यूज लेता है। हम फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, ताकि हम डिटेक्ट ना हो, पोर्ट चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर फायरवॉल ने किसी स्पेशल पोर्ट को अलाउ कर रखा है बात करने के लिए और अगर हम उसी पोर्ट से पैकेट भेज रहे हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, हमें और ज्यादा डेटा मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH के लिए, WSCubeTech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप आज ही एनरोल कर पाएंगे, अपनी सीट्स बुक कर पाएंगे इस बैच के लिए, जिसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है जिसमें आप डिटेल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को परफॉर्म कर पाएंगे जूम क्लासेस के जरिए। और इतना ही नहीं, आप लोग के स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के
नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और हर एक पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, अपना आपको चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर आप साइबर सिक्योरिटी देगा जिसे आप फिल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं WSCHB। सो आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।